बंदो सत्य कबीर को निर्भय ज्ञान प्रकाश, पक्षपात शेर चोरही तज जग बंद निराश। बंदो निर्मल संत जना दया विवेक विचार, शुभ गुण संयुक्त हंस पद करत जीवन उपकार। बोध प्रदाता सद्गुरु बंदो बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष से दर्शे सारे सार। बोली दो संत समाज की जय। तो प्यारे श्रोता समाज, मैं आज ये मंच ला दिखा था तो ये जगह भी नया दिखा था। एक गायक मन घला नया दिखा था, संचालन करता सबको ही नया दिखा था, मने हर चीज नया दिखा था। ऐसे बात नहीं भाई, जितना भी संत जन ये मन नया नो काबर कई जन्म के पुण्य से कबीरपंथ में आकर के भक्ति करा तो सब कुछ सार का है संत जन्म। तो संत के दर्शन मन परमात्मा के दर्शन। तो सज्जन हो, मैं सबे झला दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करा था कि थोड़ा से सावधान के रूप में बैठ जाओ। जब भी ज्ञान के बात सुनना है तो आलसी नहीं होना है। काबा सावधान रहे ही दिमाग में बैठे। बार बार संचालक महोदय जी कह रहे हैं कि आज कभी अब गंगे गुरु मन की जन्मदिन हो सके कुछ तो जाना था कि गुरु जी मन के सही जन्मदिन है। बाकी अन्य जो सदस्य है वो मन तो कह सकते हैं भाई ये मन तो बूढ़ी बूढ़ा हो गया, कैसे जन्मदिन है। तो सज्जन हो, आप मन में थोड़ा से कबीरपंथ की ओर ले चलता। हमारे कबीरपंथ के जो करता धरता है जिला सौंप के सत्य कबीर साहेब जी जिला सौंपी धर्मदास जिला कथे कि हे धर्मदास जी ते हैं दुनिया ला कबीरपंथ के नाम से ते प्रचार करिबे। सबसे पहली आज से 600-650 साल पहले एक कबीरपंथ के उदय हो रही है। जिला धर्मदास जी के वंशज मन आज दुनिया के कोना कोना में उजागर करे थे। तो सज्जन हो, जिला सौंप के गिरही श्री कबीर साहिब जी धर्मदास जिला जिकर बचपन के नाम रही से जुड़ावन साहू, जहाँ आजकल हम धर्मदास जी के नाम से जानते हैं। और जिला हमन माता अमीन कथन ओला सुरक्षणा देवी के नाम से जाने। तो ओमन पदवी नाम दे रही से कौन है साहेब जी हा कि धर्मदास जी बेटा तेहा तो नाम से उद्धार नहीं कर सके दुनिया ला। एक मोड़ से अलग नाम ले ले जेकर से दुनिया हा तोर गुण लगा ही और ते दुनिया के मानव उद्धार कर सकत है। तो धर्मदास जी के नाम रही से पहली रही से जुड़ावन साहू, ओकर से धर्मदास जी रखीन कौन साहेब जी हा। सुरक्षणा देवी नाम रही से जेकर नाम रखी अमीन माता। ठीक उसी प्रकार से एक कलयुग में कभी और गंगे के नाम से जो जाने जाते इमन के नाम कभी और गंगे नो है। हमारे जो संचालक महोदय जी रही ने और जो परिचय दी ठीक से नहीं दे सकी। कठिन तपस्या और कठिन भक्ति के कारण साहेब जी प्रकट हुई और कथे कि बेटा
तय दुनिया में घूम घूम के प्रचार कर। जैसे मैं कुछ दिन पहले धर्मदास जिला में दे रहे प्रचार करे मौका दे रहे, ठीक उसी प्रकार तहुल में मौका दे था जाते एक संस्था के रूप में, एक सत्य के रूप में ते दुनिया में प्रचार करबे और तोर नाम से नहीं चल सके, तोर लौकिक नाम तुमन के माता पिता के जो नाम है उनका नाम से नहीं तर सके। तो परमात्मा कठिन तप करे, कठिन तपस्या करें और आपके आशीर्वाद से एक हमला परलौकिक नाम दे, कभी अब गंगे नाम हो सकते है। ये डिग्री नाम है भक्ति में जो कठिन तपस्या करे और कठिन भक्ति करे ओकरे बाद दे रही से पहली धर्मदास जी ये पदवी नाम ले दे रही से, और अभी 18-20 साल पहली धौरा भाटा में अच्छे रामला कवि गुरु जी के नाम से दी और रमसिल्ला बैला गंगे नाम से दी। तो सज्जन हो ई नाम ठीक 11वां महीना के 25 तारीख आज के दिन हमारे मिले रही से, और ये नाम दुनिया में विख्यात है। बोलो सत्य शक्ति की जय, बोलो कवियो गंगे की जय। तो सज्जन हो ये रही से आज के नामकरण दिवस के समय, आज के दिन ही 11वां महीना के 25 तारीख के हर वर्ष नामकरण के रूप में मनाए जाते हैं और कवि और गंगे नाम से इस दुनिया में फैलाए जाते हैं। तो सज्जन हो बड़े ध्यान से सुनिया, काबर की समय बहुत कम है, अभी तो हमारे वक्ता मन बहुत कुछ है, बाकी काय करिए समय नहीं है बोले के। तो सज्जन हो मैं ये समाज ले देखा था तो थोड़ा सा मुझे याद आ गया, मैं कबीरपंथ अब अध्यात्म ज्ञान की ओर न चल करके मैं थोड़ा से आप मला रामायण की ओर ले चला था। मुझे समाज ले देख के याद आ गए कि रामायण की एक ठे चौपाई ओकर बाद में अध्यात्म ज्ञान ला आप मला सुनाई जाए। तुलसीदास जी लिखी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम है सबसे न्यारा, अब एक राम है सकल पधारा। तो सज्जन में सब कोई जानता, जितना भी रामायण पढ़ने वाला, जितना भी कबीरपंथ के बन जान था, इला तुलसीदास जी लिखी अपन कलम से लिखी। तो राम सब कोई जाना था, एक राम दशरथ का बेटा, राम हा दशरथ के बेटा है, इला सब कोई जाना था। और राम के मानने वाला और कृष्ण के मानने वाला ये समाज में दुनिया में कम से कम 95% राम और कृष्ण भजा था। धन्य है वो राम और कृष्ण भजने वाला ना, हम उन तरफ से धन्यवाद है। काबर की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहली तल में भक्ति करा था एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटा भगवान राम एक के सब कोई भक्ति करा था। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। काबर सज्जन मन कहे हैं, जैसे केला के पात में पात पात में पात, और जैसे संतन के बात में बात बात में बात। तो सज्जन हो दशरथ के पुत्र राम ने सब कोई जाना था, का भगवान मान था, दुनिया हमारी बहुत धन्यवाद है। तो ये पहली सीढ़ी, पहली तल है, पहली तल में मत रहो, राम दशरथ के पुत्र है, अब किसी मत भुलाए रहो, आगे दूसरा तल में चलो। एक राम घट घट में लेता, दूसरा तल, दूसरा सीढ़ी है, एक राम घट घट में लेता। तो इला 4 भाग में बांटे हैं, अंडज, पिंडज, सूक्ष्मज और जारज। जो अंडा से पैदा होते हैं बोला अंडज कहते,
जो पिंड जो शरीर धर के पैदा लेते बोले पिंडज कहते, जारज कहते जो पेड़ पौधा, उखमज ओला कहते जी हाँ पुटू पुटू कहना चाहिए जो जमीन से निकलते। तो सज्जन हो ये दूसरा तल में गंती जाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेता। तो भक्ति के दूसरा तल, एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेता, ये दूसरा तल है। और दूसरा तल में जो भक्ति करत हुआ अपने आप में समझदारा कि मैं जो रामायण के जो चार प्रकार के राम बताए, चार प्रकार राम नहीं लिखे एक ही राम में, बाकी आप मन ये चारों तल में कौन सीढ़ी में है अपने आप में जान सका था। मैं थोड़े से बताए कोशिश करा था। तमयो माता तमयो पिता च तमयो बंधु। अगर कोई भगवान ने राम के रूप में देखा था ये पहली तल, और एक राम घट घट में लेता, भगवान ला हर घट में लेते, हर प्राणी लेते, हर जीव लेते। ओकरे भगत है तमयो माता चो तमयो पिता ता तमयो सखा। भगवान हा पिता के रूप में है, भगवान हा माता के रूप में है, भगवान सखा के रूप में है, भगवान पड़ोसी के रूप में। अगर कोई मान सका था तो आज के जमाने में पड़ोसी बैरी हो जाते, माता पिता मन बैरी हो जाते। तो तुलसीदास जी के दूसरा है एक राम घट घट में लेता, ता यह दूसरा तले जे अपन माता पिता भगवान के रूप मानत होया, अपन पड़ोसी ला मानत होया, अपन भाई ला, अपन बहन ला, अपन देरानी ला, अपन जेठानी ला अगर भगवान के रूप में देखत होया तो समझदारा वो दूसरा सीढ़ी में, दूसरा तल में है भक्ति के। अगर इसने समझत हुए बताओ, आज के जमाना तो ऐसे भाई है दुश्मन है, पड़ोसी है दुश्मन है, तब कहाँ रामायण कि कहाँ भक्ति करा थे बताओ। एक राम घट घट में लेता, हर घट में भगवान के वास्ते कौन लिखी? तुलसीदास जी का। हर घट में वो पशु में घला भगवान, वो पक्षी में घला भगवान, वो बंधु में घला भगवान, वो माता में घला भगवान, वो सखा में घला। तमयो माता चा तमयो बंधु कहा तरह थे ना भाई। तो यह दूसरा तल, दूसरा सीढ़ी। तीसरा तल, एक राम है सकल पदार्थ, जत्का पदार्थ में भगवान हवा से, जत्का पदार्थ हमें भगवान के वास्ते हर घट में दिखाई देती। ये पेड़ पौधा में घला भगवान है, और ये जो बाजा देखा थे हम भगवान है, सब में भगवान दिखदार थे। एक रे ना तीसरा सीढ़ी, तीसरा तल इला अपन कलम में लिखी तुलसीदास जी हा। जड़ चेतना जग जीव जता, सकल राम मैं जानी, बन्नो सबके चरण कमल, सदा जोर जुग पानी। कबीर साहिब जी कही कि हे संत हो, जड़ जन माने पेड़ पौधा, चेतना जे हिलते डोलते और जितना चराचर जीव, सकल राम मैं जानी, जत्काला में राम समाज के प्रणाम करत, बन्नो सबकी चरण कमल, सदा जोर जुग पानी। जत्का के मैं चरण कमल के वंदना करा था, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करा था, सदा जोर जुग पानी। अगर अकेले दुनिया अगर ये दुनिया सृष्टि रे जानदार हुई कि जड़ और चेतना जितना भी चराचर जीव है बोला मैं राम समझाता कहत हुई। यह तीसरा तल पे खड़े, तीसरा पदार्थ में खड़े है, वह तीसरा नंबर के भक्ति करा थे। तो सज्जन हो, भगवान इस सब के सृष्टि करने वाला है। आकाश
आकाश के सृष्टि करी, हवा के सृष्टि करी, पानी के सृष्टि करी, पंच तत्व के अधम शरीरा और क्षिति जल पावक गगन समीरा। आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई और हवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई और अग्नि से पृथ्वी के और पृथ्वी के जल से उत्पत्ति हुई। तो भगवान के कहना है कि वो कबीर के कहना है कि मैं आकाश में घला हूं और हवा में घला मैं छवास, और धरती में घला मैं हवास, और अग्नि में घला मैं वास। सब में भगवान ही भगवान दिखते ती हमोला पा जाते। सिया राम मैं सब जग जानी और करी प्रणाम करी जुग पानी। मैं दुनिया ला सिया और राम बरोबर दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करा था है। अगर अतके ने जानदारी सुही वह तीसरा नाम तल पे लेवा, वह तीसरा नंबर के भक्ति करा था। तो सज्जन हो, रामायण तो अब्बड़ कस पढ़ता, कोई रामायण भी रमणिया भी पूछता है चाहे ठराम कर। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, एक राम है सकल पदार्थ, एक राम है सबसे न्यारा। कै ठराम हुईगा? चार। कबीर साहिब से नहीं कही से ये चारों सीढ़ी बताई कि आप मन कौन से तल पे हैं, वह कौन से भक्ति करत हो राम में के कति राम ला भजा। ये त्रेता में राम आई, द्वापर युग में कृष्ण आई, बाकी सब कोई लाई दुनिया से जाना है। ठीक उसी प्रकार से ये सज्जन हो हम अल्लाह सब कोई छोड़ के जाना है। तो ओकरे बाद किसी से बैर भाव नहीं करना है, सबला राम के रूप में देखना है। यह तीसरा पदान पे, तीसरा सीढ़ी पे, चौथा तल पे एक राम है सबसे न्यारा। वो जो राम है सबसे न्यारा, किसी के पहुंच में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्यापरम एन चराचर, हर मनिया कहा रहता अखंड मंडला, जो ब्रह्मांड है एकड़ से घला परे है, जहाँ सब में व्याप्त है। ये पानी में व्याप्त है, ये धरती में व्याप्त है, सब मनुष्य में व्याप्त है। इला कथे कि हे अर्जुन है कथे कि हे कृष्ण आप मतलब आगू से घला प्रणाम, पाछू से घला प्रणाम, और दाएं से घला प्रणाम, और बाएं से प्रणाम। हे भगवान, हे सर्वज्ञ, मैं सब तरफ से आपला प्रणाम करत हूँ। तो सज्जन हो, ये जो इतना जानदार थे ते चौथे तल पे, चौथा सीढ़ी, चौथा नंबर के तल पे वह भक्ति करत है, जहाँ जमीन और जमा के बीच में है, अखंड मंडला सब तरफ व्याप्त है। वही कहत रहे गायक मन, तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राणपति। पशु में है, पक्षी में घला है, मनुष्य में है, यह अगोचर है, यह सबके प्राणपति है। हे राम, आप मन सबके प्राण के पतिया, सब में व्याप्त है। उइला सब गायक मन कहत रहे निराकार हो ज्योति तुम्हारी, चारों तरफ फैली उजियारी। जह निराकार है, जे सब तरफ फैले है, जेकर चारों तरफ फैले है, सब में व्याप्त है। वही चराचर के स्वामी जेला मीराबाई हेवा नाच नाच के दुनिया ला कही, नाच नाच के दुनिया ला बताइस कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सहजो बाई हा दुनिया में खोजी, नाम देव खोजी, वही सत्याला श्री कृष्ण हा। श्री कृष्ण अर्जुन लगत है कि हे अर्जुन, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, और मोला पानी भिगा नहीं सके, हवा उड़ा नहीं सके, ना अगली मोला जला नहीं सके। मैं सब में व्याप्त हूं। जी हाँ, अतके ने समझा तो ये दुनिया ला इस चौथे पदान पे, जैसे कोई स्टील के धातु है,
स्टील चीज से बने हैं, तो कोई लोटा के रूप में देखते हैं वाला, कोई गिलास के रूप में देखते हैं, कोई कटोरी के रूप में देखते हैं, कोई थारी के रूप में देखते हैं, और रहे बकाए स्टील। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सत्य रूप में है, जिला हम नाना रूप में देख सकते हैं, और है बा सिर्फ भगवान। जैसे कोई पानी है, समुद्र के पानी में भर दो अलग अलग बर्तन में, अलग अलग बर्तन में भर दो, बाकी ओकर आकार अलग अलग हो जाता है। बाकी रहे बा सिर्फ समुद्र के पानी में, सिर्फ कोयला लोटा में डाल दो, कोयला गिलास में डाल दो। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सब मनुष्य में व्याप्त है। तुलसीदास जी अपन कलम से लिखते, हाय मेरे सूझत नहीं और धिक धिक ऐसे जी, तुलसी इस संसार का भयो मोतियाबी। कथे की हे दुनिया के मानव हो, हे संत हो, ये दुनिया सब में व्याप्त है। जितना चराचर पेड़ पौधा पशु पक्षी परोसी सब में व्याप्त है। सिर्फ आंखी में मोतिया बिछा दे। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया के संग और मानव मतलब मोतिया बिछा है, और भगवान प्रकट है, जिला मोतिया बिन के कारण भेंट नहीं सका था। हाय मेरे सूझत नहीं और धिक धिक ऐसे जी, तुलसी इस संसार का भयो मोतियाबी। तुलसीदास जी लिखी अपन कलम से कि दुनिया के मानव मन सूझत नहीं है, काब आंखी मोतियाबिन हो गए। निदान भगवान सब में है, पेड़ में है, पौधा में है, पड़ोसी में है, पिता में है, माता में है, सब में। जिला हमन जगह जगह ढूंढा था, मंदिर में ढूंढा था, अयोध्या में ढूंढा था, काशी में ढूंढा था। अगर सच्चा भक्त है तो काशी यही काशी नहीं दिखे, सिर्फ राम दिखे। अयोध्या जाही तो अयोध्या के मंदिर नहीं दिखे, राम दिखे। तो वो राम ला मोतिया बिछा दे तो हमन भटका थे। ये दुनिया में जगह जगह भटका थे। तो सज्जन हो, आप मन ला मैं थोड़ा सा रामायण के चौपाई एक बारे में आप मन बताएं। बोलो सत्य शक्ति की जय, बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।